श्री राम के राज्याभिषेक के बाद धर्म की स्थापना को पूर्ण करने हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ का अश्व जहां जहां गया वहां वहां श्री राम की सत्ता स्वीकार की गई। लेकिन जब वह अश्व एक दूरस्थ राज्य में पहुंचा, वहां के राजा वीरमणि ने उसे रोक लिया। राजा वीरमणि कोई साधारण राजा नहीं था, वह भगवान शिव का परम भक्त था। वीरमणि ने संकल्प लिया, मैं श्री राम का अपमान नहीं कर रहा, पर अपने आराध्य शिव की आज्ञा के बिना किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। राजा वीरमणि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हुए, पर महादेव के रूप में नहीं, एक साधारण योद्धा के रूप में। उनका उद्देश्य युद्ध नहीं था, बल्कि भक्ति और धर्म की परीक्षा। जब श्री राम की सेना आगे बढ़ी तो शिवजी ने मार्ग रोक दिया। श्री राम सब समझ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह युद्ध नहीं, धर्म की लीला है, आगे बढ़ो। सेना में सबसे आगे थे महावीर हनुमान। जैसे ही उनकी दृष्टि उस योद्धा पर पड़ी, हनुमान का हृदय कांप उठा। मन में भाव आया, ये तो मेरे आराध्य महादेव हैं, पर मैं राम का दास हूं। यह हनुमान के जीवन की सबसे कठिन भक्ति परीक्षा थी। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे योद्धा, मार्ग दीजिए, यह श्री राम का कार्य है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, यदि आगे जाना है तो मुझे हराना होगा। क्षण भर में युद्ध छिड़ गया। पर्वत कांप उठे, आकाश गूंज उठा। हनुमान जी ने पर्वत उठाए, शिवजी ने भस्मास्त्र चलाया। अंततः हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई। वह पूंछ नहीं, अनंत शक्ति की प्रतीक थी। उन्होंने शिवजी को अपनी पूंछ में लपेट लिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया, पर हनुमान जी की आंखों में विजय का गर्व नहीं था, बल्कि नम्रता और भय था। तभी शिवजी हंसे और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि राम भक्ति सबसे महान है। जिस दिन मेरा भक्त राम का दास बन जाता है, उस दिन वह मुझे भी बांध सकता है। हनुमान जी तुरंत भूमि पर गिर पड़े। हे महादेव, मैं तो केवल राम का सेवक हूं। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, तुम कलयुग में भी अमर रहोगे, और जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां तुम अवश्य रहोगे। जय श्री राम, जय महादेव।